नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में स्वागत है आप सभी का। हर रोज हम इस कार्यक्रम के जरिए ऐसे मुद्दों को सामने लाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हों और आपको प्रभावित करते हों। आज का मुद्दा जुड़ा है नकली नोटों से। जी हां, नोटबंदी के बाद कई एटीएम से नकली नोट निकलने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा 10 रुपए के नकली सिक्कों को भी लेकर बाजार में अफवाह की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नकली नोट की पहचान क्या है और कैसे हम करें, और अगर कभी हमारे पास नकली नोट आ जाएं तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए। इस कोशिश में हमारी मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट, लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। 8 नवंबर 2016 को केंद्र की मोदी सरकार ने जब 500 और 1000 के पुराने नोट को बैन किया तो कुछ कयास लगाया गया कि देश में जारी नकली नोटों के कारोबार पर लगाम लग जाएगा। लेकिन नोटबंदी के कुछ ही दिनों बाद नकली नोटों के मिलने की खबर आने लगी। लोगों ने भी कई बार एटीएम से नकली नोट निकलने की शिकायतें की। यदि कभी आपके साथ भी ये घटना होती है तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। नियम के मुताबिक नकली नोट किसी और को देना अपराध है, भले ही ये नोट आपको एटीएम से पैसे निकालने में मिले हों। तो कभी अगर एटीएम से कैश निकालने पर आपको लगे कि आपके पास नकली नोट आ गया है तो आप घबराएं नहीं। इसकी जानकारी एटीएम में मौजूद गार्ड को दें। हर एटीएम में गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर पर आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिखकर साइन करना होगा। आप इस रजिस्टर पर गार्ड के साइन भी ले लें। फिर अपनी शिकायत का फोटो मोबाइल से लें। फिर एटीएम जिस ब्रांच से कनेक्टेड है उस ब्रांच के मैनेजर से मिलकर अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। इसके बाद बैंक आपकी शिकायत पर नोट की जांच कराएगा। अगर नोट सच में नकली पाया गया तो बैंक आपसे ये नोट ले लेगा और इसके बदले अपनी तरफ से नया नोट जारी करेगा। बैंक अगर इस मामले में आपका सहयोग नहीं करता है या शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करता है तो ऐसे में आप रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आरबीआई की ओर से बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए काम करने वाली संस्था बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भी भेज सकते हैं। आप रिजर्व बैंक को सीधे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सवाल आपका है क्योंकि मामला भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इससे प्रभावित होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम रविंद्र कुमार कश्यप। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर आपके पास में कोई नकली नोट आ चुका है या आपको पहचानने में मुश्किल हो रही है या इससे जुड़ी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इस वक्त कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लगा लीजिए 077 पर। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, सबसे पहले तो बात यह है कि नकली नोट चलन में आने के बाद में लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। पहचान ही अगर हो जाए तो काफी हद तक इसमें नियंत्रण हो जाता है। पहचान के लिए क्या करे एक आम व्यक्ति? देखिए, किसी भी असली नोट को जानने के लिए हमें उसके सिक्योरिटी फीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सभी नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स अब बढ़ा दिए गए हैं तो उसके लिए सभी को इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं सभी बड़े नोटों में सिक्योरिटी थ्रेड होता है, गांधी जी की फोटोग्राफ है, कहीं पर मार्क भी है। जैसे 500 के नोट में लिखा है, 500 शब्दों में भी लिखा है और अंकों में भी लिखा है। इसके अलावा हॉलमार्क जैसा एक साइन भी है। इसके अतिरिक्त यदि हम जो ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें भी इसकी पहचान देता है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी आरंभ हो जाता है। आप उससे भी पहचान सकते हैं कि यस, ये 500 का नोट है। लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो 500 रुपए का नोट का जो वीडियो जब स्टार्ट होता है या 2000 रुपए के नोट पर जब हम अपने मोबाइल को लेकर आते हैं और उसके ऐप से जब वो प्रारंभ होता है, ये फोटोकॉपी में भी होता है। हमें निरंतर इस चीज़ की जानकारी रखना आवश्यक है। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आप अपने संबंधित नज़दीकी बैंक में जाकर इसकी
पहचान कर सकते हैं, इसकी तस्दीक करा सकते हैं, क्योंकि बैंक में अल्ट्रावायलेट रे मशीन होती है, उपलब्ध रहती है, और साथ ही स्कैनर्स भी होते हैं जिससे कि नोट को जांचा जा सकता है। यदि आपको ऐसा कोई नोट कभी भी प्राप्त होता है या संशय होता है, पता लगने के बाद आप उसकी शिकायत अवश्य कराएं। यदि आपको किसी ने दिया है तो उससे आप तत्काल स्वयं बात करें। यदि कोई मामला डिस्प्यूट का अराइज होता है तो पुलिस विभाग में शिकायत करना अनिवार्य है, अन्यथा नकली नोट रखने के जुर्म में कार्रवाई हो सकती है। यह एक कानूनी अपराध है। जी, एक कॉल ले लेते हैं रविंद्र जी। बालोद से जुड़ चुके हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र, स्वागत है आपका, पूछें सवाल। हेलो, बोले, आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल कर सकते हैं। जी मैं ये बोल रहा था हाँ। कि एटीएम मशीन में हाँ। गार्ड रहती है, आपके द्वारा जानकारी दी गई, लेकिन हमारे यहाँ बलौदा में 3 एटीएम मशीन है, तीनों में कोई गार्ड नहीं रहती। अच्छा, गार्ड नहीं है इनके यहाँ एटीएम में। 3 एटीएम है कह रहे हैं, लेकिन इनमें गार्ड की सुविधा नहीं है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप जिस भी बैंक का ये एटीएम है उस बैंक में आप संपर्क कर सकते हैं, संबंधित बैंक की शाखा में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय आपने ट्रांजैक्शन किया है आपके पास ट्रांजैक्शन की रसीद है, उसमें समय दिया हुआ होता है, वीडियो कैमरा एटीएम के अंदर लगा होता है, तो ये सबूत पर्याप्त हैं और बैंक उस पर निश्चय ही कार्रवाई करेगा। संतोष जुड़ चुके हैं रायगढ़ से। संतोष, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि एटीएम से नकली नोट क्यों निकलना चाहिए? ये एक अहम सवाल है कि एटीएम क्यों से निकले? नकली नोट क्यों निकलना भाई चाहिए? एटीएम मतलब बहुत बड़ा वो चीज है, बैंक मतलब बहुत बड़ा वो है, जांच करने का जरिया है, तो नकली नोट क्यों निकले? बिल्कुल। देखिए, एटीएम में नकली नोट निकलने का प्रश्न ही नहीं होता, निकलता नहीं है, क्योंकि अब ऐसा एक सवाल आया है। यह सवाल वास्तव में सही है या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के विषय में यह जिक्र था, इसके लिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बैंक जो भी नोट लेता है उसको स्कैनिंग के पश्चात ही लेता है। अपने जो नोट काउंटिंग मशीन के साथ में स्कैनर भी होता है, उसमें माध्यम करने के पश्चात लेता है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता। नरेश गुप्ता जुड़ चुके हैं रायपुर से, उन्होंने कॉल किया है। नरेश, स्वागत है, पूछिए सवाल। ये 10 के सिक्के कोई नहीं ले रहा है, क्या प्रॉब्लम? थोड़ा जोर से बोले, सुन नहीं पाए हम। ये 10 के सिक्के कोई नहीं ले रहे हैं, क्या? हाँ, समस्या एक है? अफवाह ये भी है रविंद्र जी कि 10 के, ये जब नोटबंदी हुई तो बहुत सारी अफवाहों का दौर चला, उसमें ये सिक्के भी शामिल हो गए कि अब वो सिक्के जो हैं या सब्जी वाले या दुकान वाले नहीं ले रहे हैं। तो 10 के सिक्के का वास्तव में है क्या, ये चलन में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करे व्यक्ति? देखिए, 10 के सभी सिक्के वैधानिक रूप से वैलिड हैं और ये सिक्के बाजार में चलने चाहिए, इन्हें लेने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। इस प्रकार की अधिसूचना रिजर्व बैंक ने भी जारी की थी। बिल्कुल रविंद्र जी, जैसे कि हमारे पास में 500 और 1000 का ये नया नोट है, इसमें हम जब सेफ्टी फीचर पर जाते हैं तो इसमें आप थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि कहां पर क्या चीजें हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका फोटोकॉपी हुआ है, कलर फोटोकॉपी हुई, तो इसमें कौन से फीचर्स हैं जो नहीं आएंगे? देखिए, कलर फोटोकॉपी में ये जो 2000 रुपए आप देख रहे हैं, ये उसमें नहीं आएगा, जो कि आप इसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं जब रोशनी के सामने इसको करते हैं या अधिक रोशनी में देखेंगे। इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी में सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं आएगा। साथ ही इसमें भी एक कोड लिखा हुआ कोड अंकित है ना, ये भी उसमें केवल मात्र वो फोटोकॉपी होगी, उसमें भी इसको जांचा जा सकता है स्कैनर के माध्यम से। मतलब फोटोकॉपी अगर होगी तो इस कलर आएगा, लेकिन इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है हाँ, वो पढ़ने में नहीं आएगा। हाँ। वो पढ़ने में नहीं आएगा। इसी प्रकार से यस, गवर्नर के इसमें हस्ताक्षर भी हैं, हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं, और साथ में ये लाइनें तो क्योंकि फोटोकॉपी यदि करते हैं तो आ ही जाएगी। और यहाँ पर इसमें जब आप सामने लाते हैं तो जो ऐप है वो ऐप का वीडियो चलने लगता है। बिल्कुल, कुछ और भी बारीकी हम बताएंगे। कॉल ले लेते हैं। नरेश, महेंद्र जुड़ चुके हैं कोंडा गांव से। महेंद्र, स्वागत है, बोले। महेंद्र, आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं वो 10 रुपए के सिक्के के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ,
जी मैम, ये अफवाह है, गांव देहात दुकान मन में क्या है कि बिल्कुल ये अफवाह है और इसी से जुड़ी चर्चा हम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के लोगों को परेशानी ना हो। 10 के सिक्के के बारे में अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपका सवाल है तो रविंद्र जी एक बार और बता दीजिए ताकि उनके जो गाँव के क्या लोग है हैं अब दुकानदार- वो सुन सके। और 10 के सिक्कों को लेकर या नोट को लेकर जो अफवाह है वो गलत है। देखिए, 10 के सिक्कों को लेकर किसी भी प्रकार के संशय में ना रहें। रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी करके यह स्पष्ट किया है कि 10 के जितने भी सिक्के मार्केट में प्रचलन में हैं वो सभी वैधानिक हैं और उसे आप एक्सचेंज में ले सकते हैं, लेन देन में उनको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई बैंक भी इनको लेने से मना नहीं करेगा। बिल्कुल, तो ये सवाल आपका ही है और आपको ही हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह में ना जाए। इससे जुड़ी आपके पास में तमाम जानकारी होनी चाहिए और अगर है तो आप अपने निकटतम बैंक से संपर्क भी कर सकते हैं। कुछ और भी जानकारी हम आपको देंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में। हमारे साथ मेहमान के तौर पर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम रविंद्र कुमार कश्यप। कॉल ले लेते हैं, सुरेश जुड़ चुके हैं चापा से। सुरेश स्वागत है, सवाल पूछिए। संपर्क लगता है टूट गया। एक और चीज है मैं जानना चाह रही थी रविंद्र जी कि कई बार ये होता है कि बैंक से जो हम नोट निकालते हैं, एटीएम से नहीं बैंक से निकालते हैं, तो उसमें भी नकली नोट आ जाते हैं। एक कॉलर ने भी सवाल किया था कि एटीएम तक क्यों पहुंचना चाहिए, बैंक तक क्यों पहुंचना चाहिए। क्या बैंक में कोई ऐसी नई तकनीक है जिससे नकली नोटों को जब हम गिनती करते हैं, जैसे आप बता रहे थे, वहां पर ही ट्रेस करके उसको बाहर कर दिया जाए? जी जी बिल्कुल। बैंक में जो नोट काउंटिंग मशीन आजकल है उपलब्ध है, उसमें स्कैनर भी विद्यमान है। सभी 100% मशीन्स में नहीं है, लेकिन जिन बैंकों ने इसका उपयोग प्रारंभ किया है वहां पर स्कैनर उसमें उपलब्ध है और वो नोट की स्कैनिंग करके असली और नकली नोट को बता सकता है। इसी प्रकार से जो रिसाइकलर, जो हमारे एटीएम्स हैं नए, जिसमें कैश भी जमा होने की सुविधा है भुगतान के साथ साथ, उसमें भी स्कैनर विद्यमान है और वो नोट की जांच कर पाता है सॉरी, और वो असली और नकली नोट को पहचान सकता है। मतलब शुरुआती तौर पर हम वहीं पर रोक देते हैं ताकि वो आगे चलन पे ही ना जाए। चलन पर ना जाए। जयराम जुड़ चुके हैं कोरबा से। जयराम स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, ये जैसे कलर छूटने के बारे में बोल रहा था मैं। किसके बारे में? जैसे कलर बोलते हैं अफवाह, एक तो कि कलर जो है वो छूट जाता है कलर। एक कलर के बारे में भी बड़ी एक भ्रांति आई थी कि हाथ में छूट रहा है, कपड़े से निकल रहा है रविंद्र जी, के कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगा। वास्तव में क्या है, जब रिजर्व बैंक से नोट छपकर आता है तो मुझे लगता है कि तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं, तमाम जो बारीकियां हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं। इस बारे में कुछ बताइए ताकि अफवाह दूर हो। देखिए, जहां तक कलर छूटने की बात है, पहले वाला नोट भी, पुराना नोट भी, यदि आप उसको पानी में भिगोएंगे और उसको सुखाएंगे तो कलर में तो फर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह संभव है कि थोड़ा बहुत कलर इसमें जाता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नोट अवैध है। ये नोट पूर्ण रूप से वैधानिक है और ये नोट चलन में रहेगा। ऐसा कोई रिजर्व बैंक का आदेश नहीं है। हाँ, क्लीन नोट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश रिजर्व बैंक ने दिए हैं कि सभी करेंसी नोटों को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार से लिखना नहीं चाहिए। नोटों को तोड़ मरोड़ के रखने का प्रयास को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि नोटों को साफ सुथरा रखा जा सके। बिल्कुल। और कई बार ये होता है रविंद्र जी कि मान लीजिए नकली नोट आपके पास में आ गया और वो नहीं चला, तो फिर हम उसको अनदेखा कर देते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं, या क्या करें उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसे में मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि अगर किसी के पास ऐसा नोट मिल गया तो वो क्या करे। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जब लौटेंगे तो ये जानकारी आपको देंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है, एक कॉल ले लेते हैं। दयाल जुड़ चुके हैं गरियाबंद से। दयाल स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जी जी, मेरा सवाल ये है कि हाँ। कभी कभी जो है एटीएम मशीन से पर्ची नहीं निकल पाती है, तो उस हाँ। सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अच्छा सर, ट्रांजैक्शन अगर एटीएम से हमने किया, हाँ। उसके बाद में हमारी जो स्लिप है कई बार वो नहीं निकलती है, ऐसा क्यों होता है? और अगर इससे जुड़ी जानकारी चाहिए तो क्या करें? देखिए, यदि ट्रांजैक्शन के समय आपका ट्रांजैक्शन का स्लिप नहीं निकला है तो ये संभव है। ऐसा उस परिस्थिति में होता है जब ट्रांजैक्शन मशीन में या एटीएम मशीन के अंदर अगर पेपर खत्म हो जाता है, लेकिन आप अपनी ट्रांजैक्शन का नंबर हासिल कर सकते हैं। आप बैंक को अपना समय बताएंगे कि मैंने आज इस दिन या एक दिन पहले इतने रुपए का ट्रांजैक्शन किया था, तो आपका ट्रांजैक्शन नंबर और समय के साथ मिल सकता है। बिल्कुल। एक अहम जानकारी और रविंद्र जी, कि मान लीजिए किसी के पास में नकली नोट पहुंच गया, जैसे कि पहले नकली नोट को बंद करने के लिहाज से एक अहम कदम ये उठाया गया कि नया नोट लाया गया। ऐसे में कई बार ये होता है कि हम कहाँ जाएं? अगर हम बैंक में जाएंगे तो कहीं ये ना समझा जाए कि हमारे ऊपर कुछ बात आ जाएगी, इस डर से भी व्यक्ति बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं। जी। बजाय इसके कि रखने के क्या कदम होना चाहिए ऐसे में? सर्वप्रथम हमें यह मालूम होता है कि ये नोट हमें किसने दिया या ये नोट हमने कहाँ से प्राप्त किया। हमें तत्काल उससे संपर्क करना चाहिए। यदि हमें वहीं ऑन द स्पॉट मालूम पड़ता है तो यह एक निस्संदेह जांच का विषय है। किसी दुकानदार ने दिया है, यदि आप उसे बताते हैं कि ये नोट नकली है, यदि एक नोट आइसोलेशन में कहीं है, कहीं से गलती से आ गया तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये नोट आपको उसे वापस दे देना चाहिए। साथ ही उसको यह बताना चाहिए कि आपने भी जहां से ये नोट प्राप्त किया है इसकी शिकायत पुलिस विभाग में करें, जिससे कि ऐसी कार्रवाई या ऐसे कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। आर के शर्मा जुड़ चुके हैं। जी शर्मा जी, स्वागत है, बोलें क्या पूछना है आपको? संपर्क लगता है टूट गया। इससे जुड़ी जानकारी, जो कि अब नए नोट आ चुके हैं चलन में रविंद्र जी, ऐसे में सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, या कई बार ये होता है कि अभी कुछ दिन पहले खबर थी कि नोट जो है वाइट है एक साइड से, या कुछ भी ऐसी चीजें होती है, तो अपने बैंक तक पहुंचना कितना जरूरी है, बजाय इसके कि इधर उधर आप भटकते रहें और परेशान होते रहें? निस्संदेह, यदि ऐसे कोई संशय की स्थिति है या आपके सामने ऐसा कोई मामला आता है जब आप किसी नोट में कोई खामी पाते हैं, तो आप अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। निस्संदेह आपकी मदद जरूर की जाएगी। वैसे यह बहुत नामुमकिन बात है कि नोटों की छपाई में कोई गलती हो या कोई कमी हो, फिर भी यदि ऐसा कोई मामला देखने में आता है तो बैंक उस नोट को आपको रिप्लेस करके देगा, क्योंकि यदि कोई कमी है तो उसके अंदर अन्य सिक्योरिटी फीचर्स तो विद्यमान है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी दी आपने रविंद्र जी, ताकि लोग भ्रमित ना हो और अपने पैसे को लेकर सावधान रहें, बैंक तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद सभी। तमाम सावधानियां बरतें। अगर आपके पास में कोई नोट अगर ऐसा आ भी जाता है तो आप अपने निकटतम बैंक तक पहुंचकर इसका समाधान हासिल कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही नए मुद्दे के साथ जो आपसे जुड़ा हो। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।